ये कहानी इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली है। एक कोठे पर रहने वाली महिला को होती है एक ऐसी भयानक बीमारी कि जिसके चलते भी करीबन 6 महीने से वो ग्राहकों को टाइम देती है और जो उसका काम था उसे करती है। एक दिन एक अजनबी आता है और जैसे ही वो उसका हाथ पकड़ता है तो वो उससे कहता है कि तुम्हें तो बहुत भयानक बीमारी लग रही है, तुम्हारा इलाज होना चाहिए, लेकिन वो इलाज ढंग से नहीं करवा पा रही थी। आइए जानते हैं ऐसा क्या हुआ था, क्यों ऐसा हो रहा था उस महिला के साथ। वीडियो को पूरा जानने के लिए आपको मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहना होगा। नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने मुंबई के सबसे बड़े कोठा कमाठीपुरा की सच्ची घटना लेकर आई हूँ। यहाँ पर बदला हुआ नाम महिला का रूपा होता है और रूपा उस कोठे पर काम करती है लगभग पिछले 10 सालों से उसी कोठे पर वो काम कर रही थी। और आज भास्कर नाम का एक व्यक्ति उस कोठे पर जाता है। जैसे ही वो एंट्री करता है तो सभी महिलाएं उसकी तरफ अजीब निगाहों से देख रही थी और सभी अपनी तरफ बुलाने का इशारा कर रही थी। यही सिलसिला चल रहा था, लेकिन एक कोने में एक महिला चुपचाप बैठी हुई थी और भास्कर उसकी तरफ देखता है तो कहता है, क्या चलोगी? तो वो महिला उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है और दोनों एक कमरे में चले जाते हैं। जैसे ही वो महिला उसका हाथ पकड़ती है तो वो कहता है कि तुम्हें तो बुखार है, तुम्हारा बदन तो काफ़ी तप रहा है, क्या हुआ? तो वो कहती है कि साहब, ये मुझे करीबन 6 महीने से है, ऐसे ही मैं गर्म रहती हूँ, बहुत बुखार मुझे होता है, ये ठीक ही नहीं पा रहा है, कब से मुझे टाइफाइड हो रखा है और उसी की दवाइयाँ भी चल रही हैं। तभी वो कहता है तो फिर ये काम क्यों करती हो? तो वो कहती है कि इसके खर्चे के लिए, क्योंकि ये दवाइयाँ 15 दिन की 5,000 रुपये की आती हैं, इसके लिए मुझे यही काम करना पड़ता है, इससे अलग मेरा कोई भी काम और नहीं होता है। तभी वो कहता है कि अपनी दवाइयाँ मुझे दिखाओ, कैसी दवाइयाँ हैं जो 5,000 रुपये की 15 दिन की मिलती हैं, मैं भी तो देखूं। तो वो रूपा जो है वो दवाइयाँ निकाल कर उसको देती है। तो जैसे ही वो दवाइयाँ देखता है तो उसमें नॉर्मल कैल्शियम और आयरन की गोलियां थी। तभी वो कहता है कि ये तो टाइफाइड की गोलियां नहीं हैं, ना ही इनमें कोई बुखार की गोली है। तो इस बात पर रूपा कहती है कि बस यही हो रहा है मेरे साथ। तभी वो कहता है भास्कर कि ये दवाइयां तुम्हें कौन ला कर देता है? तभी रूपा बताती है कि यहाँ पर रहने वाले जो दलाल हैं वही ये दवाइयाँ ला कर देते हैं, हम तो बाहर जा नहीं सकते, नहीं पता ये कितने की आती हैं, हो सकता है ये लोग इसमें कमीशन खा रहे होंगे। तभी भास्कर कहता है हो नहीं सकता है ऐसा, ये लोग दवाइयों पर भी दलाली खाते हैं, यही इनका काम है। और बड़े ही धुतकारते हुए उन्हें कहता है और कहता है कि मैं तुम्हारे लिए दवाइयाँ लिख देता हूँ, इस बुखार की दवाइयाँ मैं लिखता हूँ, इन्हें खाना, करीबन 700-800 की आ जाएंगी। और 1,000 रुपये उसे देता है और देने के बाद चल देता है। जैसे ही वो जाता है तो रूपा कहती है कि आपको जो करना है वो कर सकते हो, इतना समय तो मैं आपको दे सकती हूँ, एक आप ही ऐसे हो जिसने मुझे समझा है, नहीं तो अब तक बहुत सारे लोग आए और चले गए, किसी ने भी मुझे ऐसे नहीं समझा। तभी भास्कर कहता है कि अगर मैं पेशे से डॉक्टर का असिस्टेंट नहीं होता तो शायद मैं भी वैसा ही करता जैसा और लोग करके गए, लेकिन मैं डॉक्टर के पास रहता हूँ तो मुझे इतना तो आइडिया है कि किस इंसान को कैसी बीमारी हो सकती है, और इसीलिए मैं ये चीज़ समझ पाया। हमें बताया जाता है कि चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म का हो, सबका इलाज हमें करना चाहिए, इसी वजह से मैंने तुम्हारे लिए दवाइयाँ लिखी हैं। और उस समय भास्कर चला जाता है। करीबन 6-7 दिन बाद फिर से आता है और अब की बार आते ही रूपा की तरफ इशारा करता है। रूपा भी उसका हाथ पकड़कर अपने कमरे में ले जाती है और जाने के बाद तुरंत वो अपनी जेब से एक सिरिंज निकालता है और कहता है कि तुम्हारा सैंपल चाहिएगा, आखिर बीमारी क्या है, तुम्हें कितना आराम है, कितना नहीं है। तो रूपा कहती है अब तो मुझे काफ़ी आराम है। तभी उसका सैंपल ले जाता है और फिर से उसे 1,000 रुपये देकर जाने लगता है। तो वो कहती है कि आप जिस काम के लिए आते हो वो करते नहीं, आप ये चाहो तो कर सकते हो। तो वो मना करता है, कहता है पहले तुम ठीक हो जाओ, उम्र परी है इन सब चीज़ों के लिए। और वहाँ से ऐसा कहते हुए उसे 1,000 रुपये देकर चला जाता है। अब उससे तीसरे दिन ही फिर से आता है उसकी रिपोर्ट को लेकर, लेकिन जैसे ही रूपा को देखता है तो रूपा उसे देखकर मुस्कुराने लगती है। और भी महिलाएं जो थी वो कहती हैं देख रूपा, तेरा दीवाना आ गया, और उसे लेकर वो अपने कमरे में चली जाती है। लेकिन जैसे ही रूपा को उसकी रिपोर्ट को वो दिखाता है तो रूपा परेशान हो जाती है। दरअसल उस रिपोर्ट में उसका टीबी का जो टेस्ट है वो पॉजिटिव पाता है।
और पॉजिटिव टेस्ट जब पाता है तो रूपा बहुत परेशान हो जाती है। तभी भास्कर कहता है कि ऐसी चिंता की कोई बात नहीं है, तुम्हें 1 साल तक इसकी दवाई खानी पड़ेगी और ये ठीक हो जाएगी। तुम लोगों में ज़्यादातर जो खतरा होता है वो HIV का होता है, जो कि नहीं है। तुम ठीक हो जाओगी, लगातार दवाइयाँ खानी होंगी। तभी वो कहती है कि यहाँ पर दवाइयाँ मुझे कौन ला कर देगा। तभी भास्कर कहता है, क्या तुम यहाँ से निकलना चाहती हो? तभी रूपा कहती है कि क्यों नहीं, यहाँ से तो हर कोई लड़की निकलनी चाहेगी। यहाँ तो सिर्फ दलाल और इस कोठे की मालकिन ही खुश रहती है, बाकी तो कोई भी लड़की यहाँ रहकर खुश नहीं होती है। तभी वो कहता है कैसे पॉसिबल है? तो वो बताती है कि एक लड़की से एक लड़का प्यार करने लगा था और अपने साथ कई दबंग लोगों को लेकर आया, हथियार के दम पर उसको यहाँ से ले गया और ये लोग कुछ नहीं कर पाए थे। ऐसे ही अगर मेरी भी मदद हो जाती है तो मैं भी जा सकती हूँ। तभी भास्कर उसे कहता है कि मुझे एक फिक्स टाइम बताओ, उस समय तुम इस दरवाजे तक आ सकती हो या नहीं। तभी वो उसे 7 बजे का टाइम बताती है और जैसे ही रात होती है और 7 बजते हैं तो वहाँ पर जो भास्कर है वो बाइक लेकर आता है और रूपा झट से निकलकर उस बाइक पर बैठ जाती है और भास्कर को इतना कस के पकड़ती है कि दोनों फरार हो जाते हैं। जब तक कोई कुछ समझ पाता तब तक वो बहुत दूर जा चुके थे और उन्हें ढूंढने की भी कोशिश की, लेकिन कोई सा भी नहीं मिलता है। और जाकर भास्कर का जो रूम था उस पर दोनों छिप जाते हैं। करीबन 10 दिनों तक वो कोई सा भी नहीं निकलता है उस कमरे में से। और उसके बाद फिर वो भास्कर धीरे धीरे अपनी ड्यूटी पर जाने लगता है। जब उसे कोई खतरा नहीं दिखता है तो उसी में भास्कर को भी वहाँ पर भास्कर अपनी जो उसके साथ थी उसे भी नौकरी दिलवा देता है और वहीं पर वो भी उसके साथ पेशेंटों की सेवा करने लगती है और दोनों बड़े ही प्यार से शादी कर बहुत प्यार से रहते हैं। उसकी टीबी का भी इलाज हो जाता है। ये थी कहानी रूपा और भास्कर की। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। क्या भास्कर ने सही किया रूपा से शादी कर या फिर गलत किया? जो भी आपको लगे ज़रूर लिखना। बहुत जल्द फिर आती हूँ ऐसी एक कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।